हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 11th जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जिसका लेक्चर नंबर आज करेंगे हम 3। तो लेक्चर नंबर 3 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं बता दूं कि हमने क्या है यूनिट सेकंड शुरू कर रखी है। लेक्चर नंबर 3 शुरू करने से पहले स्टूडेंट बता दूं कि लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट हमने किया समाजीकरण। समाजीकरण का अर्थ इसका क्या है, मैंने जो मीनिंग था मीनिंग आपको अच्छे से एक्सप्लेन करवाया। फिर उसकी क्या है मैंने आपको विशेषताएं बताई, फिर बताया कि समाजीकरण के लक्ष्य और उद्देश्य। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट करेंगे पार्ट सेकंड फैमिली, क्योंकि हम कर रहे हैं स्टूडेंट लिंग की सामाजिक संरचना, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 के अंदर किया समाजीकरण और पार्ट 2 के अंदर आज हम करेंगे फैमिली। फैमिली को एक्सप्लेन करेंगे कि फैमिली हमारे समाज के अंदर कैसे रोल अदा करती है, कैसे क्या है फैमिली के अंदर बच्चे अपना ओवरऑल बच्चे की डेवलपमेंट होती है। फिर वो क्या है समाज के कायदे कानूनों को किसके द्वारा सीखते हैं, वो क्या है परिवार के द्वारा सीखते हैं। तो स्टूडेंट पहले मैं आपको बताऊंगी कि परिवार एवं लिंग भूमिका, क्योंकि फैमिली की बात कर रही है ना, क्योंकि जो फैमिली है परिवार है वो क्या है संस्था और समूह दोनों ही है। समाज के अंदर व्यक्ति क्या है छोटी इकाई है और परिवार जो है वो है क्या बड़ी इकाई है। क्योंकि जो परिवार है स्टूडेंट, परिवार के अंदर जो माता पिता होते हैं उनकी संतानें होती हैं, वो मिलकर क्या है एक अच्छा रोल अदा करती हैं। किसको चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, क्योंकि परिवार से ही जो दो मेंबरों से क्या है फुल फैमिली बनती है। फैमिली से क्या है धीरे धीरे समाज का निर्माण होता है। जैसे मैकाइवर ने कहा है कि जो बालों को संवारना सजना ये क्या है जैविक संरचना है, लेकिन इसका जो सही मायने के अंदर सही एक बालक को बालिका को इसकी सही पहचान करवाते हैं वो कौन है, फैमिली ही है। जैसे क्या है फैमिली के अंदर घर के सदस्य होते हैं, लड़का लड़की होते हैं, माँ बाप की जो संतानें होती हैं, माँ बाप क्या है उसको धीरे धीरे उनकी लिंग पहचान करवाता है, फिर उनको क्या है धीरे धीरे पढ़ाता लिखाता है, फिर उनको क्या है समाज के हिसाब से वो परिवार के वातावरण से निकलकर समाज के कायदे कानूनों की क्या है वाकिफ करवाता है। जैसे लड़का लड़की की बात करते हैं, लड़के लड़कियों को पढ़ाया जाता है, फिर उन कई बार क्या है कुछ पिछोकड़ या कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिसके अंदर लड़का लड़की को लेकर भेदभाव किया जाता है। लेकिन हमारा समाज ये नहीं बोलता कि लड़की को उनके अधिकारों से उनको किसी भी एंगल से क्या है कम रखा जाए और उसे कुछ किसी भी तरह की क्या है सुरक्षा प्रदान ना की जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो हमारा मेन पर्पज है प्रजातंत्र देश का वो है लिंग असमानता को दूर करना और हमारे देश के अंदर क्या है लिंग समानता लाना। तो अब स्टूडेंट जैसे हम फैमिली की बात कर रहे हैं तो फैमिली के अंदर लड़के और लड़कियां दोनों ही होती हैं। लड़कियों को भी उनके साथ कोई भेदभाव ना करके, उनके साथ कोई पार्शियलिटी ना करके उनका पूरा हक दिया जाए। फिर माँ बाप क्या है उनको पढ़ाते लिखाते हैं, फिर उनकी क्या है जो विवाह आगे जाके अपना फैमिली बनाना परिवार बनाना उनके कायदों कानूनों के हिसाब से चलना, ये सारा किसके द्वारा होता है, फैमिली के द्वारा ही होता है। फैमिली ही एक ऐसा समूह के अंदर मेन ऐसी जड़ है जो क्या है हमारे समूह को हमारे समाज को चलाने के लिए परिवार ही क्या है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसे मैंने अभी बात की कि परिवार के अंदर ही बच्चा क्या है अपने माँ बाप से पहले स्कूल, जैसे रूसो ने भी कहा है जो प्राथमिक स्कूल की जो नॉलेज होती है जो ज्ञान लेता है वो क्या कहाँ से लेता है, घर ही उसका प्राथमिक स्कूल है। जैसे माँ क्या है परिचारिका होती है उसके लिए। तो इस प्रकार स्टूडेंट जो माँ बाप हैं जो फैमिली हैं वही समाज को चलाने के लिए अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करती हैं, उनको भाषा का विकास जैसे नागरिकता के गुणों का विकास और भावनात्मक विकास रचनात्मक विकास ये कहाँ से है, जो बच्चे का मानसिक शरीर के विकास होता है ये किससे होता है, उसकी फैमिली से ही होता है। तो जो परिवार है वो हमारे समूह की सबसे बड़ी इकाई है और जो व्यक्ति है वो क्या है जो हमारे समूह की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन परिवार ही संस्था और सामूहिक दोनों ही हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा हुआ
परिवार को एक्सप्लेन किया, हमने अपनी फैमिली को एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको एक परिभाषा देती हूँ मैकआइवर एव पेज के अनुसार। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन परिभाषा। मैकआइवर एव पेज। अब मैकआइवर एव पेज के अनुसार इन्होंने जो फैमिली से रिगार्डिंग अपनी डेफिनेशन दी है, परिवार के हिसाब से जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा है। जो मैकआइवर हुए हैं एव पेज के अनुसार फैमिली को हम एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट की परिवार एक ऐसा समूह है जो लिंग संबंधों के आधार पर परिभाषित किया जाता है, जो इतना छोटा और स्थायी है जिसमें संतानोपति एवं उनका पालन पोषण किया जाता है। ये किसने कहा है? मैकआइवर एव पेज ने कहा है कि परिवार एक ऐसा छोटा समूह है जिसमें लिंग संबंधों के आधार पर उसे परिभाषित किया जाता है और इतना छोटा और स्थायी रूप है जिसमें संतानोपति एवं उनका पालन पोषण किया जा सके। ये किसने कहा है? मैकआइवर एव पेज ने कहा है। किसके लिए? फैमिली के लिए। तो अब स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगी जो परिवार है, परिवार की विशेषताओं के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। तो अब स्टूडेंट हम लेते हैं परिवार की विशेषताएं। अब परिवार की विशेषताएं क्या है हम वन बाय वन क्लियर करेंगे स्टूडेंट। तो जो परिवार की विशेषताएं हैं, परिवार के अंदर एक बच्चे को जहाँ परिवार के अन्य सदस्यों को क्या है आगे बढ़ाने के लिए उनको हर एंगल से क्या है प्रोग्रेस करने के लिए परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज हम बात करेंगे जो परिवार की विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट सार्वभौमिकता। इसके अंदर है फर्स्ट पॉइंट मेरा सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता के अंदर मीन्स ओवरऑल ऐसा सार्वभौमिकता के अंदर हम फैमिली को स्टूडेंट एक्सप्लेन करेंगे कि सार्वभौमिकता परिवार क्या है, सार्वभौमिक इकाई है, वो हर वर्ल्ड के अंदर, हर राज्य के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं छोटे और बड़े रूप में हमें क्या है देखने को मिलती है। तो जो परिवार है वो क्या है सार्वभौमिक है, हर जगह पर, हर क्षेत्र पर, बेशक वो छोटे दायरे के अंदर, बेशक वो छोटे स्थान के अंदर हमें देखने के रूप में भी मिलते हैं, बेशक वो संयुक्त परिवार है चाहे वो एकल परिवार है। तो क्या है जो परिवार है उसके अंदर हमें सार्वभौमिकता देखने को मिलती है। इट मीन्स इसका कहने का स्टूडेंट मेरा अभिप्राय है कि जो परिवार है वो हर जगह पर हमें मिलते हैं, हर स्थान पर हमें मिलते हैं, हर राज्य हर क्षेत्र के अंदर मिलते हैं, बेशक हमें वो संयुक्त परिवार के अंदर मिले चाहे वो क्या है हमें एकल परिवार के अंदर मिले। तो परिवारों के अंदर क्या है सार्वभौमिकता पाई जाती है। परिवार हमें हर जगह पर हमें देखने को मिलते हैं। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट की भावनात्मक आधार, क्योंकि परिवार की हम विशेषताएं कर रही हैं ना स्टूडेंट। भावनात्मक आधार। अब भावनात्मक आधार के अंदर क्या है स्टूडेंट, आपको क्या है ये पॉइंट ही क्लियर कर रहा है कि भावनात्मक आधार, भावनात्मक अधिकार बच्चे के लिए परिवार प्रारंभिक क्या है भावनात्मक बंधनों से बंधे होते हैं। जो क्या है परिवार के अंदर हर बच्चा, हर सदस्य भावनात्मक क्या है बंधनों से बंधे होते हैं। जैसे मान लो कि माता पिता और बच्चों के अंदर घनिष्ठ संबंध हो गया, पति पत्नी के अंदर घनिष्ठ संबंध हो गया, पेरेंट्स के अंदर घनिष्ठ संबंध हो गया, क्या है हमें उनके अंदर भावनात्मक क्या है एक रिलेशन मिलता है देखने के लिए। उसके अंदर क्या आ जाता है भावनात्मक के अंदर स्टूडेंट, आपको पता ही है, जैसे कि स्नेह, प्यार, क्या है एक दूसरे के प्रति सहानुभूति। ये किसके अंदर है स्टूडेंट? भावनात्मक आधार के अंदर ही है। अगर देखा जाए जो बालक का स्टार्टिंग से जो विकास होता है वो ओवरऑल जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो किसके आधार पर जुड़ी होती है? भावनात्मक विकास के आधार पर ही जुड़ी होती है, क्योंकि भावनात्मक बंधन में ही आकर जो एक पेरेंट्स हैं, चाहे आप लगा लो कि उसके बच्चे हैं, वो क्या है
सहानुभूति, प्यार, स्नेह के द्वारा ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो हमें हर परिवार के अंदर देखने को कहीं ना कहीं मिलते हैं। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट की रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक प्रभाव। अब रचनात्मक प्रभाव के अंदर लगाइए स्टूडेंट की रचनात्मक प्रभाव के अंदर क्या है, क्योंकि रचनात्मक प्रभाव के अंदर ही फैमिली के अंदर रहकर क्या है बच्चे की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो अभिवृत्तियां होती हैं, चाहे वो करैक्टर से संबंधित लगा लो, जो चारित्रिक निर्माण होता है, चाहे शारीरिक निर्माण होता है, वो किसके आधार पर जुड़ा होता है, सारा रचनात्मक प्रभाव के आधार पर ही जुड़ा होता है। क्योंकि जो फैमिली है वो क्या है, एक बच्चे की लगा लो आप, चाहे एक किसी भी एक सदस्य की पूरी नींव होती है। जैसा ही वो क्या है परिवार होएगा, जैसा परिवार का वातावरण होएगा, वैसे ही क्या है बच्चे के ऊपर असर या हमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो जो रचनात्मक प्रभाव की बात की है स्टूडेंट, इसके अंदर क्या आ जाता है, जो बच्चे का बिहेवियर है, मूल अनुभूतियां हैं, मूल अभिवृत्तियां हैं, या चारित्रिक विकास है, वो किसके ऊपर जुड़ा होता है, सारा रचनात्मक विकास के ऊपर होता है ये सारा। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की सीमित आकार। सीमित आकार। अब सीमित आकार के अंदर लगाइए स्टूडेंट की सीमित आकार, क्योंकि जो परिवार है हमें वो सीमित, जो परिवार का आकार है वो क्या है सीमित भी होता है, और क्या है जैविक या वैवाहिक आधार पर निर्मित एक समिति है। यह समिति आकार ही परिवार को मानव के विकास का एक महत्वपूर्ण एवं नैतिक या मौलिक इकाई बना देता है। जो सीमित आकार है वो क्या है परिवार का एक, मान के चलो आपकी एक सीमित आकार होता है, जो ही व्यक्ति को एक नैतिक और मौलिक क्या है इकाई बना देता है। तो जो परिवार का आकार है वो क्या है वैवाहिक आधार पर आधारित है, और क्या है एक मौलिक अधिकार है, और परिवार को मानव के विकास का एक जो मेन इकाई है वो क्या है उसका परिवार का सीमित आकार ही मानव के विकास की एक इकाई है। अगला पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट की सदस्यों का उत्तरदायित्व। फिफ्थ पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, सदस्यों का उत्तरदायित्व। अब सदस्यों का उत्तरदायित्व कैसे स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं कि सदस्यों का उत्तरदायित्व कि मान लो एक परिवार के अंदर, पूरी फैमिली के अंदर क्या है बच्चा पढ़ा लिखा होता है, जब बच्चे की कोई और जिम्मेवारी है वो किसके ऊपर है, सारी परिवार के मुखिया के ऊपर। अब हम बात कर रहे हैं कि परिवार का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के प्रति पारस्परिक अधिकारों एवं उत्तरदायित्व से बंधा होता है। इन्हीं के कारण पर जो परिवार का प्रत्येक सदस्य अन्य सदस्यों के हितों के सामने अपने हितों की कोई चिंता नहीं करता, क्योंकि हमें पता है हमारे घर का जो बड़ा मुखिया है उसके होते हुए हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, ना कोई देन लेन की टेंशन है, ना कोई हमें और टेंशन है। क्योंकि हमें जैसे बच्चों को पता होता है कि हमारे जो जब तक हमारे माँ बाप जिंदा है या हमारे दादू दादी जिंदा है, तो हमें क्या है चाहे एक अपने पेरेंट्स के ऊपर ही लगा लिए, अगर जब तक हमारे क्या है बड़े जीवित बैठे हैं, आगे हर काम को संभालने वाले बैठे हैं, तो हमें क्या है किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं होती। तो ये सदस्यों का उत्तरदायित्व है जो विचारों को साझा करने के लिए, चाहे दूसरे के हितों की रक्षा करने के लिए, यहाँ तक कि वो दूसरों के हितों की रक्षा करने के लिए एक ही परिवार के अंदर जो उसका बड़ा मुखिया बैठा है, चाहे वो पेरेंट्स बैठे हैं, वो क्या है अपनी जान न्यौछावर तक कर देते हैं और दूसरों की बातें अपने सिर के ऊपर भी ले लेते हैं। तो ये क्या है सदस्यों का उत्तरदायित्व होता है। अगला स्टूडेंट इसके अंदर अगला पॉइंट है मेरा सामाजिक निरंतर। सिक्स्थ पॉइंट है स्टूडेंट सामाजिक निरंतर। अब सामाजिक निरंतर के ऊपर कैसे स्टूडेंट हम बात करते हैं कि सामाजिक निरंतर, मान लो कि हमने अपना परिवार चलाना है, हमने अपनी क्या है पूरी फैमिली को चलाना है, तो जो हमने समाज की रूढ़ी
परंपराएं हैं, रूढ़िवादियाँ, जो भी कोई परंपराएं हैं, जो भी कोई रीति रिवाज है, वो किसके अंदर चलाने हैं, हमने अपनी फैमिली के अंदर चलाने हैं। तो एक परिवार का मुखिया, चाहे आप परिवार का कोई भी सदस्य लगा लो, वो क्या है, सामाजिक निरंतर रखता है कि हमारी फैमिली का बच्चा, कोई भी हमारे घर का मेंबर, कोई भी समाज के अपोजिट कोई भी कार्य न करे, समाज को ध्यान में रखते ही वो क्या है, हर कार्य करे। तो इस प्रकार क्या है, सामाजिक जो समाज के कायदे कानूनों के हिसाब से ही क्या है, हर पेरेंट्स ये चाहता है हर कि उसके जो बाल हैं, जो उसके बालक हैं, वो क्या है, सामाजिक निरंतर को ही मुख्य नजर रखते हुए हर कार्य को आगे करने की क्या है, वो कोशिश करते हैं। तो अगला पॉइंट स्टूडेंट हम इसी के अंदर क्लियर करते हैं कि लिंग आधारित शिक्षा में परिवार के महत्वपूर्ण कार्य। यहाँ पे है स्टूडेंट लिंग आधारित शिक्षा में परिवार के महत्वपूर्ण कार्य। अब क्या है स्टूडेंट, इसे भी हम पॉइंट टू पॉइंट ही क्लियर करेंगे, क्योंकि हम क्या है स्टूडेंट, लिंग आधारित शिक्षा में क्या है, महत्वपूर्ण परिवार के जो कार्य की बात करेंगे लग टू लग, पॉइंट टू पॉइंट, कि लिंग आधारित शिक्षा में परिवार एक अहम भूमिका का क्या है, निर्वाह करता है। और क्योंकि बालक बालिकाएं सर्वप्रथम परिवार से ही संस्कार ग्रहण करते हैं, जो अपनी लाइफ की जो नींव होती है, बच्चे की जो नींव होती है, वो क्या है, उसका जो मेन बेस बनता है, यहाँ तक कि शिक्षा का भी कौन होता है, उसका परिवार ही होता है। तो आज हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि समाजीकरण। फर्स्ट पॉइंट है समाजीकरण। अब समाजीकरण की, क्योंकि समाज की बात हो रही है स्टूडेंट, हम समाज को कि घर एक सामाजिक संस्था होती है जो बालक बालिकाओं का क्या है, समाजीकरण करता है। इसका अर्थ यह है कि बालक में रुचि या ऐसी क्षमताओं का विकास करना जो क्या है, भविष्य में भूमिका निभाने के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। जो समाज है, समाज का जो मेन बेस है, जो तैयार करता है, कौन करता है, परिवार करता है। परिवार ही बालकों को ऐसी शिक्षा देता है कि वो समाज के अंदर समाज के कायदे कानूनों को मद्देनजर रखते ही हर कार्य करे, ताकि समाज उसे क्या है, एक अच्छे नजरिए से देखे, एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति कहे। तो इसके अंदर जैसे मेन मैं 2 पॉइंट आपको बताती हूँ कौन कौन से होते हैं, कि समाज की संस्कृति की विकास करने में सहायता करना और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को बनाए रखना। एक तो क्या है, संस्कृति को बनाए रखने की एक मेन प्रक्रिया है, क्या है, वो रोल अदा करते हैं, व्यक्ति या बालक ही एक रोल अदा करते हैं समाज की संस्कृति को बनाए रखने के लिए, ताकि वो उसके अपोजिट कोई भी कार्य ना करे। दूसरा पॉइंट है कि सामाजिक विरासत को, जो सामाजिक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान होता है परिवार का समाज के प्रति। अगला पॉइंट है बंधुत्व की भावना का विकास। बंधुत्व की भावना का विकास। अब बंधुत्व की भावना का विकास स्टूडेंट जैसे पॉइंट ही आपको क्लियर कर रहा है कि बंधुत्व की भावना का विकास, कि बालक परिवार में दिन प्रतिदिन जीवन में अपने माता पिता और अवलोकन करता है, और बंधुत्व की भावना के कारण वह शीघ्र ही ऐसे व्यवहार का अनुकरण करता है जिससे वह परिवार के अंदर क्या है, भाईचारे, अपनेपन या समाज के अंदर एक अच्छा रिलेशन बनाता है। ये किसके कारण सारा होता है, बंधुत्व की भावना के कारण, क्योंकि जैसा पेरेंट्स करता है वैसा ही बालक क्या है, अनुकरण करते हैं और समाज के अंदर वैसे ही अपना क्या है, एक रोल अदा करते हैं। अगर पेरेंट्स का अच्छा मिल बर्तन है समाज के अंदर, तो क्या है, नेचुरली है कि बालकों का भी अच्छी होएगा। अगर पेरेंट्स का नहीं है तो क्या है, बालकों का भी अच्छा नहीं होएगा। अगला पॉइंट है अधिगम का प्रथम स्थान। अधिगम का प्रथम स्थान। अब स्टूडेंट आपको पता ही है
कि जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, जब प्रारंभिक जो भी रुचियां आपके बिहेवियर जो सीखता है वो कहाँ से सीखता है, परिवार से ही सीखता है। इससे रिगार्डिंग क्या है, जो परिवार है अर्थात एक प्राथमिक अनौपचारिक शैक्षिक संस्था है, जिसके अंदर रूसो ने ठीक ही कहा है कि शिक्षा का प्रारंभिक विकास परिवार से ही होता है और माता ही क्या है, परिचारिका है। जो अधिगम का प्रथम स्थान, अगर अधिगम कुछ भी सीखता है अनौपचारिक रूप से, वो एक बालक है परिवार के अंदर ही सीखता है। रूसो ने ठीक ही कहा है कि शिक्षा का जो प्रारंभिक स्थान होता है वो उसकी फैमिली होती है और फैमिली के अंदर माता का है परिचारिका होती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि मानसिक विकास। मानसिक विकास, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि मानसिक विकास कैसे, क्योंकि बच्चे का चिंतन करने की, तर्क करने की, आलोचना करने की, अवलोकन करने की जो सारी ये विकास होता है ये किसके अंदर होता है, अपनी फैमिली के अंदर ही होता है। तो अगर बच्चे को फैमिली का, अपनी फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा मिला है तो उसका मानसिक के साथ साथ बौद्धिक और ओवरऑल डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। अगर परिवार का वातावरण बच्चे को अच्छा नहीं मिला है तो बच्चा क्या है, तनावग्रस्त स्थिति के अंदर रहेगा और बच्चा किसी भी क्षेत्र के अंदर अच्छी प्रोग्रेस, अच्छी प्रक्रिया नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो स्टार्टिंग से बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास जैसा होता है वैसा ही इन फ्यूचर बच्चा क्या है, अपना जो फील्ड के अंदर एक रोल अदा करता है। तो बच्चे का जो मानसिक विकास है, वो बच्चे की तर्क करने की, स्मरण शक्ति, या आप अपना आलोचना करने की शक्ति, ये सारी कहाँ से होती है, मानसिक जो विकास होता है ये क्या है, परिवार से ही होता है। जैसा परिवार का बिहेवियर होएगा या जैसा ही परिवार के अंदर बच्चे को इन्वायरमेंट मिलेगा वैसा ही बच्चे का क्या है, मानसिक विकास होएगा। अगला पॉइंट है स्टूडेंट सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि सामाजिक विकास कैसे, क्योंकि पेरेंट्स ही परिवार के अंदर बालक ही सीखता है कि समाज के अंदर उन्होंने कैसा रोल अदा करना है। पेरेंट्स ही एक बच्चे के लिए ऐसी गाइडलाइन होते हैं ताकि वो बच्चे का जो सामाजिक विकास है, जो समाज के अंदर उन्होंने कैसा रोल अदा करना है, कैसे सहानुभूति, कैसे प्यार, कैसे स्नेह के साथ दूसरों के साथ रहना है। क्योंकि जो पेरेंट्स को देकर ही बच्चा क्या है, समाज के अंदर वैसा ही रोल अदा करता है जैसे क्या है उसके पेरेंट्स कर रहे हैं। अगर मैंने पहले भी बताया था स्टूडेंट पॉइंट में कि अगर परिवार का क्या है बिहेवियर अच्छा है, समाज के लोगों के साथ मिलवर्तन अच्छा है, तो वो क्या है वैसा ही जो बच्चे का वैसा ही सामाजिक विकास होएगा। अगर पेरेंट्स लड़ाई झगड़े वाले हैं, बात बात पर लड़ने वाले हैं, तो वैसा ही क्या है बच्चे का बिहेवियर होएगा। इस प्रकार जैसा पेरेंट्स होता है, जैसे पेरेंट्स की गुडविल होती है समाज के अंदर, वैसा ही क्या है बच्चे का सामाजिक विकास समाज के अंदर समाज के लोगों को देखकर होता है। तो अगला पॉइंट है स्टूडेंट की भाषा का विकास। 6th पॉइंट है भाषा का विकास। अब भाषा का विकास स्टूडेंट पॉइंट क्लियरली कर रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग से जो स्कूल जाने से पहले जो भी बच्चे के अंदर भाषा का विकास होता है, बच्चा बोलना सीखता है, थोड़ा बहुत लिखना सीखता है, ये कौशल बच्चे के अंदर जो डिवेल्प होती हैं वो कहाँ होते हैं, परिवार के अंदर ही होते हैं। तो स्टूडेंट जो भाषा का विकास होता है, बच्चा स्कूल जाने से पहले अपना नाम लिखना, शब्द बोलना, जैसे माँ पा का धीरे धीरे वो शब्द बोलता है, फिर उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती है, फिर इस प्रकार वो क्या है भाषा के नियमों को सीखता है। तो ये सारा कहाँ से होता है, फैमिली ही उसका फर्स्ट स्कूल है और माँ उस वहाँ पे क्या है एक परिचारिका के रूप में, एक अध्यापक के रूप में फैमिली के अंदर एक अच्छा रोल अदा करती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने किया परिवार, अपनी फैमिली के बारे में। फैमिली की पहले क्या है, मैंने परिवार और लिंग भूमिका बताई कि किस प्रकार जो फैमिली है वो एक व्यक्ति है, छोटी इकाई है, और परिवार समाज के अंदर क्या है बड़ी इकाई है। उसका मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करवाया। फिर बताया कि परिभाषा मैकाइवर 8 पेज के अनुसार, फिर उसकी विशेषताएं बताई, परिवार की विशेषताएं कौन कौन सी है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है सार्वभौमिकता, दूसरा है भावनात्मक आधार, तीसरा है रचनात्मक परिवार, सीमित विकास, सदस्यों का उत्तरदायित्व और सामाजिक निरंतर। फिर बताया
कि लिंग आधारित शिक्षा में परिवार के महत्वपूर्ण कार्य, वो कौन कौन से कार्य हैं, जैसे समाजीकरण, बंधुत्व की भावना का विकास, अधिगम का प्रथम स्थान, सामाजिक विकास, मानसिक विकास और भाषा का विकास। ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ फैमिली। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।